नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शादीशुदा मर्द ने मेरे साथ। मैं एक ऑफिस में काम करता था। मैं शादीशुदा था और मेरे 2 बच्चे थे। हमारे ऑफिस में एक लड़की काम करने आई। वह बहुत खूबसूरत थी। उसका नाम प्रिया था। जब वह पहली बार ऑफिस आई तो ऑफिस में काम करने वाले मेरे सारे सहकर्मी बस उसको देखते ही रह गए। फिर जब से प्रिया की प्यार भरी नजर मुझ पर पड़ी थी, तब से मानो मैं तो जी उठा था। हमारे दफ्तर के सारे मर्दों में मैं ही तो सिर्फ शादीशुदा था। ऐसे में प्रिया पर मेरा जादू चलना किसी चमत्कार से कम न था। पर अब जब यह चमत्कार हो गया था, तब ऐसे में सभी को आह भरते देख मैं खुद पर नाज कर बैठा था। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उस राजेश पर प्रिया फिदा होगी। पता नहीं उस हसीना को उस ढहते हुए बूढ़े बरगद के पेड़ में ना जाने क्या नजर आया, जो उसे अपना दिल दे बैठी। लंच करते वक्त सुनील आह भरता हुआ सबसे कह रहा था, हाँ भाई, अब ये बेचारा दिल ही तो है। अब ये किसी गधे पर आ जाए तो इसमें उस कमसीन मासूम हसीना का क्या कसूर। सुनील के इस मजाक पर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। कैंटीन में घुसते वक्त जब मैंने अपने साथियों की यह बातें सुनी तो मैं मन ही मन इतरा उठा और अपना लंच बॉक्स उठाकर दोबारा अपनी सीट पर आकर बैठ गया। अपने दफ्तर के सारे आशिकों के जलते हुए दिलों से निकलती हुई आह मेरे मन को ऐसा सुकून दे रही थी कि मैं खुशी के चलते फिर कुछ खा ना पाया। तब मैंने चपरासी से चाय मंगाई और चाय पीकर फिर से अपने काम में जुट गया। वैसे तो उस समय मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, पर मेरा ध्यान तो प्रिया के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। सलीके का पहनावा, तीखे नैन नक्श, सुलझे हुए बाल और उस पर मदमस्त चाल। सच में प्रिया एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जिसके लिए जितनी भी कीमत चुकाई जाए कम है। अब तो प्रिया के सामने मुझे अपनी पत्नी की शख्सियत बोनी सी लगने लगी थी। वैसे सुनीता में एक पत्नी के सारे गुण थे और मैं उसे प्यार भी करता था। पर प्रिया से मिलने के बाद मुझे लगने लगा था कि कुछ तो ऐसा है प्रिया में जो सुनीता में नहीं है। शायद मुझे प्रिया से इश्क वाला लव हुआ है, जो शायद उस लव से ज्यादा है जो मैं अपनी पत्नी सुनीता से करता था। इसीलिए तो प्रिया मेरे मन में बसती जा रही थी। इधर मेरा प्यार परवान चढ़ रहा था तो उधर प्रिया का जादू मेरे सिर चढ़कर बोलने लगा था। महंगे होटल में डिनर, महंगे उपहार पाकर प्रिया मुझ पर फिदा हो गई थी। जब भी मैं उसकी बड़ी बड़ी झील सी आंखों में अपने प्रति उमड़ रहे प्यार को देखता, तब मेरा दिल जोर से धड़कने लगता था। अब तो सिर्फ इसी बात की इच्छा होती कि ना जाने ऐसा वक्त कब आएगा जब प्रिया की प्यार भरी नजरें मुझ पर मेहरबान होंगी और उस प्यार भरी बारिश में मेरा मन भीग जाएगा। बस इसी कल्पना की चाह में मैं फिर से जी उठा था। ऐसा लगता था मानो मैं उस मंजिल को पा गया हूं जहां धरती और आसमान एक हो जाते हैं। पर सुनीता मेरे अंदर आए इस बदलाव से कैसे अछूती रह पाती। अब उसकी सवालिया नजर मुझ पर उठने लगी थी, पर मैं चुप था क्योंकि मुझे एक सही मौके की तलाश जो थी। रात को सोते वक्त जब कभी सुनीता मेरे नजदीक आने की कोशिश करती, तब मैं जानबूझकर उसकी अनदेखी कर देता। तब मैं तो मुंह फेर कर सो जाता और वह आंसू बहाती रहती। मुझे उसका रोना अखरता था, पर मैं क्या करता। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर जो था।
बीतते समय के साथ मेरी प्रिया को पाने की चाह बढ़ने लगी थी, क्योंकि प्रिया की बड़ी बड़ी आंखों में मेरे प्रति प्यार का सागर तेजी से हिलोरे जो लेने लगा था। अब मुझे लगने लगा था कि शायद सही वक्त आ गया है जब मुझे सुनीता से तलाक लेकर प्रिया को अपना बनाना होगा। तभी मेरी इस उमस भरी जिंदगी में खुशियों के फूल खिल पाएंगे। अब अभी मैं सही मौके की तलाश में था कि अचानक मेरी किस्मत मुझ पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गई। सुनीता के चाचा की अचानक बीमार होने के चलते वह एक हफ्ते के लिए कानपुर क्या गई। मुझे तो मानो दबा हुआ चिराग मिल गया। सुनो, मैं कानपुर जा रही हूँ, सुनीता अपना सामान पैक करते हुए फोन पर मुझसे कह रही थी। तुम जल्दी से निकलो, मेरी चिंता मत करो, वरना तुम्हारी शाम वाली बस छूट जाएगी। मैं खुशी के मारे हड़बड़ा रहा था। हाँ जी, वह तो ठीक है। मैंने मीरा को बोल दिया है कि वह सुबह शाम आपका मनपसंद खाना बना दिया करेगी। सुनीता अभी भी मेरे लिए परेशान थी। सुनीता, मैं तो चाह रहा था कि मैं दफ्तर से जल्दी निकलकर तुम्हें बस स्टैंड पर छोड़ आऊं, पर क्या करूं, इतना ज्यादा काम जो है। मैंने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा। नहीं जी, आप अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर सुनीता ने फोन रख दिया। सुनीता का इस तरह अचानक चले जाना मुझे एक अनजानी सी खुशी दे गया। मैं बावला सा कभी सोचता कि यहाँ दफ्तर में ही प्रिया को सब कुछ बताकर अपने घर ले जाऊं, और फिर बहुत सोचने के बाद मुझे यही लगा कि मैं अपने घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद ही प्रिया से मिलने जाऊंगा। जब वह अचानक मुझे देखेगी तब मुझ पर चुंबन की बरसात कर देगी, और उस प्यार भरी बारिश में भीगकर हम दोनों दो जिस्म एक जान बन जाएंगे। बस फिर क्या था, मैं तुरंत घर पहुंचा और अच्छी तरह तैयार होकर प्रिया के पास पहुंच गया। दरवाजे की घंटी बजाने पर दरवाजा प्रिया ने नहीं बल्कि एक मोटी सी औरत ने खोला। मिस प्रिया, वह ऊपर रहती है, उस औरत ने बेरुखी से कहा। फिर मैं ऊपर चढ़ गया। जब मैं प्रिया के कमरे में पहुंचा तब मैंने देखा कि वह किसी गाने पर थिरक रही थी। कमरे में चारों तरफ कपड़े बिखरे पड़े थे और जूठे बर्तन यहाँ वहां पड़े थे। अरे तुम! अचानक मुझे सामने देख वह हड़बड़ा गई। वह क्या है ना, आज मेड नहीं आई, यहाँ वहां पड़ा सामान समेटने लगी। फिर उसने सामने पड़ी कुर्सी पर पड़ी धूल साफ की और मुझे बैठने का इशारा किया। फिर वह मेरे लिए पानी लेने चली गई। प्रिया के जाने के बाद जब मैंने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई तो गंदगी की जमी मोटी सी परत को पाया। इतना गंदा कमरा देख मेरा तो जी मचलाने लगा। अब धीरे धीरे मुझे अपनी सुनीता की कद्र समझ आने लगी थी। वह तो सारा घर शीशे की तरह चमका कर रखती है, तब भी मैं उसे टोकता ही रहता हूँ। पर यहाँ तो गंदगी का ऐसा आलम है कि पूछो मत। कुछ खाओगे क्या? पानी का गिलास देते हुए प्रिया मुझसे पूछ बैठी। हाँ, भूख तो लगी है, ये लो टोस्ट और चाय। थोड़ी देर में प्रिया मुझे चाय की ट्रे थमाते हुए बोली। डिनर में चाय देखकर मेरे सिर पर चढ़ा इश्क का रहा-शहा भूत भी उतर गया। वह क्या है ना, मुझे तो बस यही बनाना आता है, क्योंकि सारा खाना तो काम वाली ही बनाती हैं। प्रिया अपना पसीना पोंछते हुए बोली। तो मैं समझ गया कि अब तक मैं जो कुछ भी प्रिया के लिए महसूस कर रहा था वह सिर्फ एक छलावा था। मेरा उखड़ा मुंह देखकर तुरंत प्रिया ने अपना अगला पासा फेंका। वह तुरंत मेरे पास आई और बेशर्मी से अपने कपड़े उतारने लगी।
क्या कर रही हो तुम? मैं गुस्से से तमतमा उठा। अरे, शर्मा क्यों रहे हो? जो करने आए थे वह करे बिना ही वापस चले जाओगे क्या? इतना कहकर वह मुझसे लिपटने लगी। उसे इस तरह करते देख मैं हड़बड़ा गया। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, उसने मुझे यहाँ वहां छूना शुरू कर दिया। फिर मुझसे बोली, तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मेरे नाम अपना फ्लैट कर दो। फिर देखो कि मैं तुम्हें कैसे जन्नत का मजा दिलाती हूँ। इतना कहकर वह मुझसे लिपटने की कोशिश करने लगी। प्यार बिना शर्त के होता है प्रिया। मैं उस समय सिर्फ इतना ही कह पाया। आजकल कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता मिस्टर। हर चीज की कीमत होती है और हर किसी को वह चुकानी पड़ती है। इतना कहकर प्रिया जोर से हंस पड़ी। प्रिया के प्यार का ये घिनौना रूप देख मैं टूट सा गया और उसे धक्का देकर बाहर आ गया। हारी हुई नागिन की तरह प्रिया जोर से चीखते हुए बोली, राजेश, मेरा डसा तो पानी भी नहीं मांगता, फिर तुम क्या चीज हो? और मैं अब तक अपनी कार में बैठ चुका था और मेरे सिर से लव का भूत उतर चुका था। मैं जल्दी से अपने घर की ओर चल दिया। मुझे अपने आप से घिन आने लगी थी कि ऐसी लड़की के लिए मैं अपनी इतनी अच्छी पत्नी को खोने जा रहा था। अच्छा हुआ जो सही समय पर मुझे प्रिया की सच्चाई पता चल गई, वरना बहुत देर हो जाती। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की मोरल कहानी, जो यहीं पर खत्म होती है। ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।